जी अस्सलाम वालेकुम। ये गैर मुल्कियों की एक वीडियो सामने आती है जिसमें गैर मुल्कियों को बकायदा ट्रक के अंदर वो छुपे हुए वहां से निकाला जा रहा है। ये चीज़ आप तमाम दोस्त ये वीडियो क्लिप भी साथ में देख लेंगे। इसमें बकायदा एक शुरता ट्रक को रोकता है और वो उसके ऊपर जाता है, छत के ऊपर खोलते हैं। वो खोल कर देखते हैं कि अंदर कुछ भी नहीं है या कुछ सामान के बॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं। नीचे से चेक करते हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको डाउट होता है। वो जब छत के ऊपर, खुद छत के ऊपर जाता है, वहां पर भी चलता है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आगे वाली साइड पर जहां पर वो कैबिन है, वहां पर आप वीडियो क्लिप में बकायदा खुद देख लें, वह कैबिन हटाता है तो वहां पर वो नीचे कुछ गैर मुल्की लेटे हुए हैं, छुपे हुए हैं। उनको निकालता है और बकायदा उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये गाड़ी वगैरह और ड्राइवर वगैरह भी साथ में अरेस्ट होंगे। बात ऐसे है जी, ये मामला क्या है। इस वक्त आप तमाम दोस्त जानते हैं कि मक्का में हज सीजन है और मक्का में एंट्री बंद हो चुकी है बगैर तसरी, बगैर परमिशन वालों के। हाँ, परमिशन वगैरह अगर आपके पास है तो मक्का में आ जा सकते हैं। ये हज के लिए इन 3 बंदों को लेकर जा रखा था और ट्रक के अंदर बड़ी महारत से इनको छुपाया हुआ था, लेकिन फिर भी ये पकड़ा गया है। वो जमाना, वो दौर और था जब आप जो तफ्तीश थी वो पैदल क्रॉस करते थे और उसके बाद फिर गाड़ियों में बैठकर हज के लिए चले जाते थे। अभी वो वक्त नहीं है भाई। अभी आपको मक्का के अंदर एहराम में घूमते हुए भी पकड़ा जा सकता है अगर आपके पास हज परमिशन नहीं है। एहराम को एक तरफ, इस वक्त मक्का में अगर आप आम लिबास में भी घूम रखे हैं तो आपके पास परमिट नहीं है या तसरी नहीं है या आपका कफील मक्का का नहीं है, तो आपको तब भी मक्का में पकड़ा जा सकता है। एक चीज यहां पर मैं और वाज़ेह कर दूं, ऐसी सूरत हाल में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर 20,000 रियाल का फाइन है, साथ में डिपोर्ट है। और जो बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि आपको लेकर जा रहा है, उसके ऊपर तकरीबन 1 लाख रियाल तक का फाइन हो सकता है। साथ में उस बंदे की गाड़ी भी जब्त हो सकती है।